सवाल ये भी है प्रोफेसर स्वामी, आपने उस दिन इतने, जब आप स्टूडियो में आए थे, डिबेट किसी और मुद्दे पर थी, पर आप नीट को लेकर बहुत ज्यादा भावुक थे। आपने कहा मेरे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं ये पूछ रही हूं कि ये एक तरफा पैमाना नहीं होना चाहिए। आज जब तेजस्वी यादव का नाम आया तो राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, उन्होंने उस पर गोलमोल जवाब दे दिया। सवाल जब सीधे सीधे अगर एक सरकार का प्रतिनिधि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि उस पर भी एक स्टैंड होना चाहिए पार्टी का? देखिए, मैं एक शिक्षक हूं। हाँ। और मैंने बच्चों की आंखों में सपने देखे हैं, और मैं ये मानता हूं एक व्यक्ति की हत्या करने पर अगर 302 का मुकदमा चलता है और फांसी और आजीवन कारावास होता है, इस मामले में लाखों बच्चों के सपनों को तोड़ा गया है। इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए या इनको 20 साल के लिए जेल भेज दिया जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, नंबर 1। दूसरा, मैं माननीय मोदी जी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर देख रहा हूं। मैं एक राय देना चाहता हूं, राय चाहेंगे तो नहीं, लेकिन मैं दे रहा हूं। अगर वो 3 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें और उसके बाद रिजाइन कर दें, स्वराक्षरों में मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। एक गृह मंत्री मणिपुर 13 महीने से नहीं संभाल पा रहे हैं। वहाँ पे अभी उड़ीसा के अंदर सरकार बनी है, वहाँ दंगे शुरू हो गए हैं। सत्तामी समाज छत्तीसगढ़ के अंदर एक रेल मंत्री जो वहाँ जाते हैं और रेल के अंदर घुस जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे घुसते हैं। और तीसरे ये शिक्षा मंत्री, इन तीनों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त वो कह रहे हैं ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? आप रेल मंत्री का इस्तीफा किस आधार पर मांगे? भाई रेल में इतना काम हुआ है, मणिपुर के अंदर जो 2 समुदाय को काम है, इसमें गृह मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्रालय के गृह राज्य मंत्री नहीं, वो सिर्फ आपके बच्चे थोड़े ही हैं। अरे जो इनके जो देखिए, तेजस्वी यादव एक्स मिनिस्टर हैं, उसमें लिखा है इससे क्या मतलब है? तेजस्वी यादव एक्स मिनिस्टर है तो उनकी तो उसमें एक्स मिनिस्टर लिखा गया होता। वो मंत्री है ही नहीं। अरे बताएं मंत्री नहीं, जिन मंत्री जी का जिक्र है वो तेजस्वी नहीं है। वो तेजस्वी नहीं है। तेजस्वी यादव किस चीज के मंत्री नहीं, आप ये कह रहे हैं वो तेजस्वी है ही नहीं, जिनका जिक्र है। मिनिस्टर लिखा होता, उसमें जब रजिस्टर में लिखा है। इन्होंने तो क्लीन चिट दे दी है, इन्होंने तो क्लीन चिट। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर है, ही इज नॉट मिनिस्टर, ही इज एक्स मिनिस्टर। अच्छा, एक मिनट मैं सुचरिता जी, तेजस्वी का पीए शामिल है। अजय आलोक जी, एक सेकंड, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। अजय आलोक जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस रजिस्टर में जिसमें रूम बुक कराया गया, वहां तो एक्स मिनिस्टर नहीं लिखा था, इसीलिए उन्हें पहले ही क्लीन चिट दे दी गई है। वो मंत्री क्यों लिखा था? मंत्री जी लिखा है। वो मंत्री जी तेजस्वी हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं जब मंत्री है नहीं? अरे ये कोई तर्क है क्या अखिल स्वामी जी? ये कोई तर्क है क्या? भाई जांच हुई है, वहां पर जांच होने के बाद नाम सामने आ रहा है। मैं तभी तो कह रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तेजस्वी यादव बोले इस पर, इसीलिए कह रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। एक मिनट अजय जी, मैं आ रही हूँ, कंचना जी आ रही हूँ। अजय जी देखिए सुचेता जी, जिस तरह से स्वामी जी ने बातें बताई हैं और बातें कही हैं, मैं एक चीज पे कन्विंस हो गया हूं कि इनको नीट के 24 लाख छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मर्डर और 24 मर्डर के बात करते करते ये मणिपुर पे चले गए, ये उड़ीसा पे चले गए, ये छत्तीसगढ़ पे चले गए, ये पूरे देश में चले गए, नीट को भूल गए। नहीं, ये नीट को भूल गए, ये देश पे चले गए, नीट को भूल गए। तो राजनीति से जब ओह प्रो विचार होंगे, राजनीति से अगर ओह प्रो विचार होंगे, तो तेजस्वी ने लगता है पेपर लीक करवाया राहुल गांधी के साथ मिलकर केंद्र को बदनाम करने के लिए, पैसा बटोर लिया, सारा माल ले लिया, और अब चाहते हैं कि दोबारा पेपर हो जाए ताकि माल नहीं लौटाना पड़े। बोलिए, आप जैसे लोगों को चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, जवाब दे नहीं रही है। आप सचिव का नाम आया हुआ है, अरे इकोनॉमिक ऑफेंसिंग बुला के पूछेगी, सब कोई बोलेगा। अभी यहाँ बात हो रही है कि नीट को दोबारा करवाना है कि नहीं करवाना। मैंने साफ कहा शिक्षा विभाग मैंने उनसे सवाल पूछा ना, उन्हें जवाब देने दीजिए अखिल जी, उसके बाद वापस आऊंगी। आप लोग को सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू नहीं पता है? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर वहां पर मंत्री की जगह अगर एक्स मंत्री लिखा होता तो तेजस्वी हो सकते थे, लेकिन अगर क्योंकि उन्होंने मंत्री जी लिखा है तो तेजस्वी नहीं हो सकते। सर लेट्स नॉट, मैं तो अभी कह भी नहीं रही हूं, मैं कह रही हूं कि इस बात में पार्टी का स्टैंड आया है। कंचना जी यहाँ है, वो पार्टी का स्टैंड दे रही है। जी कंचना जी बोलिए। मुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बोलिए, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि एक टाइटल उपनाम अगर यादव लिखा है, उसको आप लोग इतने टैलेंटेड, मतलब मैं तो तारीफ करना चाह रही हूँ, आपने जोड़ दिया। और मंत्री जी लिखा, बिहार में बैठे मंत्री जी है क्या? और बिहार में बैठे तेजस्वी जी है क्या? कम से कम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। सरकार में आप लोग हैं, और बेशर्मी की लिमिट को आप लोग पार कर चुके हो। अगर सरकार नहीं चला सकते, युवाओं का भविष्य सिक्योर नहीं कर सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। इन्वेस्टिगेशन करिए, सीबीआई की जांच बैठाइए, जिसकी भी जांच बैठा लीजिए।
एक तरफ आप कहते हो पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप कहते हो कि ये किया गया, जिसमें चीज बॉल में कुछ तो सर्व करिए, जब देख रही है आपको आपको, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ और साफ-साफ कहना चाहती हूँ यूजीसी नेट का पेपर। देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ, सुनिए बड़ी खबर बता रही हूँ कि 7 बजे शाम 7 बजे शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री आज शाम 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये आपको बताऊं इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि जिस तरह से नीट के एग्जाम पर यह हंगामा मचा हुआ है और देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। आज तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि उनका नाम जुड़ रहा है इससे। आज 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धर्मेंद्र प्रधान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और उसमें वो क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट का एग्जाम फिर नेट का एग्जाम, मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग एग्जाम्स हैं और 2 कैसे अलग अलग देश में जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे वो नीट का परीक्षा देते हैं और दूसरी तरफ कॉलेजेस में प्रोफेसर बनने के लिए पढ़ाई कराने के लिए वो नेट का। मैं एक चीज ये बता दूं कि 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद ये प्रेस जी अजय जी बोलना चाहे, अजय जी बोलिए अजय जी। देखिए हम लोग यहाँ जितने पैनल पे बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व है। हाँ। मैं उम्मीद करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेगा। स्वामी जी से वैसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा पूरा सरकार का वितरण दे रहे थे कि इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वामी जी सरकार में रहने का क्या मतलब होता है? क्या मुझे 61% नंबर आए और मेरे माँ बाप और मेरी सरकार है तो मुझे सेंट स्टीफेंस में दाखिला मिलना चाहिए? पिस्टल चला के स्पोर्ट्स कोटा में ये हैं आपके राहुल गांधी। सरकार में रहने का क्या मतलब होता है कि मेरे माँ बाप मुख्यमंत्री नहीं हूं, टाटा कोटे पे मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, टाटा कोटे में मुझे मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिल जाए, ये हमारी मीसा भारती वर्तमान कहां से कहां चीजों को लालू जी के 3 और 24 लाख बच्चे रो रहे हैं, यहाँ 24 लाख बच्चे रो रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ऐसे लोग पेपर लीक करेंगे तो क्या करेंगे? अरे जवाब दीजिए। 24 लाख बच्चे नहीं पूरे हिंदुस्तान आपका गुस्सा है। आपने देश को अराजकता में धकेल दिया है, आपने देश के बच्चों के साथ अन्याय किया है। आज हिंदुस्तान आपके खिलाफ खड़ा है, रिजाइन कर दीजिए और चले जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति में रहने का आपको अधिकार है। क्या पूछूंगी पकड़े उनको जिन्होंने लीक करवाया है। अरे आपने कराया है, पकड़े उनको जिन्होंने लीक करवाया। आप हैं दोषी, आपने कराया है। आप सरकार आप जैसे लोग आप दोषी हैं। अच्छा ठीक है, आप सरकार में हैं। भाई एक मिनट, मैं अखिल स्वामी जी ये पूछूंगी कि एक जब पेपर लीक होता है तब पेपर लीक के बारे में सवाल लगातार पूछे जाएंगे, वो स्वाभाविक है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन जितना नाराजगी और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने की है, वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नीट पर, लेकिन वो हमला नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं। 56 इंच की छाती है, 56 इंच की नहीं, वो अब 23 इंच की रह गई। सर ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, मुझे ये बताइए 56 इंच की नहीं 23 इंच की रह गई है। एक मिनट अखिल जी मैं एक बार